कपूर, जोक दर जोक में हिना न्याजी और ताहिर सरवर मीर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद है जोक म्यूजियम से आए शहबाज शरीफ साहब, नईम बुखारी साहब, थैंक्स हिना बेटे, और खान साहिबान। जानिया डोलना तुम सिख कदे दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना वे, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना। क्या बात है, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना वे, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना। क्या बात है भाई, जबरदस्त। क्या आपने अपनी एंट्री को म्यूजिक का तड़का लगाया है, कमाल। तड़का ते ठीक लाया हिना बेटे, लेकिन जिदे वड्डे फेफड़े ने उन्हें गाया नहीं, जिदे छोटे ने उन्हें नुसरत साहब दा गाना गाया। आप इसे जो कुछ कहें, मैं ये कहता हूँ कि ये खान साहिबान, खादमे आला यानी मैं और बड़े भैया यानी नवाज शरीफ साहब के लिए ये कह रहे हैं कि तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तिगड़दा 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 था। ये सरगम भी है, करेंगे, ये भी पेश करेंगे। दरअसल ये अवाम के जज्बात अपने गंदे मुंह से बयान कर रहे हैं हमारे लिए। तिरगड़दा तिरगड़दा तिरगड़दा, खादमे आला ने तिहाई भी मारी है, बिल्कुल चले जैसे भी मारी है। बस शरीफ फैमिली इन दिनों जितनी परेशान है जी, खान साहिबान को इनके लिए किंग्स ऑफ ट्रेजेडी बनना पड़ेगा। मैं क्या मियाँ साहब, ए तुसी होने क्या है कि सारी आवाम कह रही है तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। हाँ। असल च नैब वाले वड्डे मियाँ साहब नु कह रहे ने। बुखारी साहब, तुसी ते रहन ही दियो ते चंगा है। आपने तो कहा था, अफवाहें फैलाई हुई थी मीर साहब इन्होंने कि ये सदर पाकिस्तान लगेंगे, इनको तो थर्ड अंपायर भी नहीं लगाया। यहाँ बैठ के बातें करते हैं। मैं के प्यारे खां, आज तो हुकूमत दे हीरो भी बैठे ने ते सैड हीरो भी बैठे ने। थोड़ी नजर एक गाना पेश कर रहे हैं जी। एक तो हुकूमत मेरे, एक तो हुकूमत मेरे पास नहीं रे, दूजे बचन दी कोई आस नहीं रे, दूजे बचन दी कोई आस नहीं रे। सारे रिकॉर्डों, हाय हाय, सारे रिकॉर्डों को त्याग लगाए, मिलनी रिहाई, सारे टबरते केस है रवानियों, मिलनी रिहाई, मिलनी रिहाई, मिलनी रिहाई। आहा बहुत अच्छे खान साहिबान, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, नहीं मिलनी रिहाई। दिल ते कर दे अज ही नकद फड़ा देवा तानू तमगाए बराए हुस्ने कारकर्दगी। मेहरबानी जी। लेकिन तमगा गरम होना जे, ए मैं ताडे पिंडा ते फेरना है, कोई जगह नहीं छड़नी मैं। ओ रेशमा तो हमारे जमहूरी कारनामों की परस्तार हुआ करती थी। ये रेशमा के जाली मुंडे, ये लगता है अमलोकों के सीजन में पैदा हुए थे। भाई प्यारे खां और न्यारे खां जिस तरह शरीफों के जख्मों पर म्यूजिक छिड़क रहे हैं, मुझे लगता है कि नैब के छुड़े हुए सिंगर हैं। मीर साहब, वैसे तो आप बड़ा म्यूजिक का विकिपीडिया बन के घूमते हैं। हमने जो जमहूरियत का राग अलापा था, बताइए हमें उसका ये सिला मिल रहा है। खादमे आला अपने जमहूरियत का राग तो छेड़ा था, लेकिन सुर जरा कवालों की तरह ऊंचा लगा बैठे थे। मैं क्या मियाँ साहब, तुसी भी जमहूरियत दी ताल ते काफी माल बनाया है। हमने जमहूरियत का राग गाया था, तुसी जमहूरियत दा रीमिक्स गा लो। खादमे आला खैर से बच्चे भी आमदन से जायद असासों में पेशियां भुगत रहे हैं। ओ छोटे बर की अनुष्का शर्मा, कितनी दफा बता चुका हूं कि हमें
इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये सब केसेस सियासी केसेस हैं। मीर साहब, मरियम नवाज ने तो ये भी कहा था कि उनके इंग्लैंड में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई ज़मीन नहीं है और वो अपने वालिद साहब के घर में रहती हैं। जी, मरियम ने तो इनकार किया था, लेकिन हुसैन नवाज ने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स मेरे हैं। बिल्कुल। और फिर जब केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मियां साहब उससे भी मुनर्रफ हुए जो उन्होंने कौमी असम्बली में कहा था, और कतरी ख़त के बारे में मियां साहब ने ये कहा कि वो तो हुसैन नवाज की मालूमात थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी थी। उस बिहाफ पे मैंने ये कह दिया था कि कतरी ख़त से भी मेरा जो है कोई ताल्लुक नहीं है। मीर साहब, शरीफ फैमिली पर मजीद केस भी तो दायर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इनमें जो 4 केसेस हैं बड़े अहम हैं। इनमें एक तो है कि रायवंड की जो सिक्योरिटी है उस पर 60 करोड़ रुपए सर्फ किए गए। दूसरा है कि शहबाज शरीफ के जो सफरी अखराजात हैं उनमें भी 60 करोड़ यूज़ किए गए। फिर मरियम नवाज के सफरी अखराजात हैं उसकी मद में भी 3 करोड़ रुपए यूज़ किए गए, यानी मरियम नवाज के भी अखराजात हैं। और चौथा केस बेगम कुलसूम नवाज मरहुमा के हवाले से है। उनकी प्रॉपर्टी जो सामने आई है उसकी कीमत लंदन फ्लैट से भी ज़्यादा है, और जून 2016 में बेगम कुलसूम नवाज ने ये प्रॉपर्टी हुसैन नवाज के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी। ये ख़बर और ये इत्तला जो है इंडियन ज़राए के हवाले से सामने आई थी, और उस वक्त जो है FBI ने इसकी ये फाइल दबा दी थी। ये बाद में मंजर आम पर आया। इधर ध्यान दें, होम्योपैथिक ग्लैमर, इधर ध्यान दें। फैक्ट्स और फिगर्स बयान करने से दरअसल शोज हिट होते हैं, और फैक्ट्स और फिगर्स वो जो हम आपको बताएंगे। हम आज ये नोट करें, फैक्ट्स एंड फिगर वो जो ये बताएंगे जो आपको। ये बताएंगे। फैक्ट्स एंड फिगर सिर्फ शोमा च ही दे सकते हो तुसी। JIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। अदब की बात है वरना मुनीर, सोचो तो जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है। मीर साहब, वो बड़े मियाँ साहब है जिनको मुनीर न्याजी का नहीं पता। ये तो मुनीर न्याजी तोते की तरह सुना रहे हैं। भाई ये मुनीर न्याजी इसलिए सुना रहे हैं कि इनके एडवाइज़र जो हैं शुएब बिन अजीज़ हैं, जो खुद भी बड़े अच्छे शायर हैं। जी। मुनीर न्याजी ही नहीं बल्कि हिना न्याजी, इमरान न्याजी, मैं सब न्याजियों को जानता हूँ, अरे वाह। और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुफैल न्याजी को तो मैं गा बड़ा अच्छा लेता हूँ। खैर, ये बात फिर कभी सही। मैं क्या प्यारे खां, हाँ, इन्हां वड्डियां लोकां दे असासे आमदन तो ज़्यादा क्यों हुंदे ने? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਂ, ਸਾਡੇ करते आमदन तो ज़्यादा बच्चे होंगे। मीर साहब, आजकल पूरी शरीफ फैमिली एक ही जगह पे मिलती है, और वो जगह है नैब ऑफिस। जी बिल्कुल, नैब ऑफिस शरीफ फैमिली के लिए कुंभ के मेले से कम नहीं। बिल्कुल। ही ना पुरानी पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों में जी। एक मेले की सिचुएशन होती थी कि मेले की सिचुएशन में कुछ कैरेक्टर, कुछ रिश्ते जो हैं वो बिछड़ जाते हैं, फिर फिल्म में एक सीक्वेंस ऐसा आता है जहां दोबारा मिलते हैं। बिल्कुल। अब शरीफ फैमिली के लिए वो जो मेला है वो नैब का ऑफिस है। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਿਛੜਨਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਨਗੇ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो बहे परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ऐ पद्मनी कोलापुरी से 1500 गुना ज्यादा बद्दे इंसान, किस तरह से शोमैन राज कपूर के गाने का मलिया मीट कर दिया इसने। नैब हुकाम सवा नेज़े पे आए हुए हैं, लेकिन इनकी जमालियाती और फिल्मी रग फड़फड़ाना बंद नहीं कर रही। आपकी बातों से अंदाजा होता है कि आपके पास नैब का इल्म भी है। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਬੂਰੀ ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ। मेरे इल्म नैब का क्रेडिट आपके मुकदमात को जाता है। खादमे आला पहले कतई खत को बतौर सबूत पेश किया, उसके बाद बड़े मियां ने इसे लातालुकी का इजहार कर दिया। इस ट्विस्ट की कुछ समझ नहीं आई। है ना, जिस खत का कोई फायदा ना हो उससे लातालुकी करना ही बेहतर होता है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना नामुमकिन हो
उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। वाह, अब खादमे आला खुद जो है साहिर लुधियानवी के छाबे में हाथ डाल रहे हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। मैनू ते सारा साहिर लुधियानवी अजबर जे जनाब, मैं क्वालिफाई करना वहाँ। अल्लाह करे अगले इलेक्शन में आप क्वालिफाई कर लें। हिना, इनके केसेस में ये हुआ है कि 16 मई 2016 को मियां नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर बड़े फातहाना अंदाज में मनी ट्रेल और रोड मैप जो है रकम का वो बताया था कि हजूर ये हैं वो ज़राए और मनी ट्रेल। हाय 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 हजूर, ये हैं वो ज़राए जेड़े साडे किसे काम नहीं आए। हाय हाय मियाँ साहब, खत तो की याद आया। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। देख ले के फैमिली का जिया बेकरार है, फैमिली पे केसों की हुई भरमार है, हुई भरमार है। नाम तेरा होगा बदनाम लिख दे, नाम तेरा होगा बदनाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। हुण गाओ गाओ, हुण लाओ ठेके हुण। कौन की ठेके लाणगे? ठेके ते ओ सन मियाँ साहब जेड़े तुसी मनपसंद लोकां नू दिते सन। इसे कहते हैं नंदीपुर पावर तबला प्रोजेक्ट। खवातीन और हज़रात का वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर हो गए ब्रेक के बाद। मैं क्या जोड़ी परे कर दियो, ऐ ते लग रहा हमजा ते सलमान नू इंटरपोल दे जरिए तलब किया गया है।